शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ इसरा खान और वेलकम करती हूँ आप सभी बहनों का इसरा किचन हैक्स यूट्यूब चैनल पर। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप लाई हूँ जो कि आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाएंगी। आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। उम्मीद करती हूँ जो भी मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूँ वो आपको पसंद है। तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि बहुत ही स्पेशल टिप है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए और छोटों के लिए। इस तरह के परिंदे जो होते हैं ना, हम इसको लाली कहते हैं। ठीक है, ये चिड़िया नहीं है, ये लाली है। इस तरह से हमारे घरों में जब परिंदे आते हैं ना, तो आप ऐसा क्या करें, इन परिंदों का शिकार कर लिया करें। 1 या 2 इस तरह की लाली आप मार लिया करें। ठीक है, फिर आपके घर में जो भी मर्द हो उससे आप इसकी गर्दन जो है वो ज़िबा करवा लिया करें। ठीक है, उसके बाद आप इसको खुद बनाया करें। जो औरतें होती हैं ना, उनको हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा काम भी करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे बच्चे होते हैं या हमारे घर में बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनको एक अजीब किस्म की पूरी सर्दियों में खांसी रहती है, जो कि हम हर वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अलग अलग से इंजेक्शन लगा देते हैं, सिरप देते हैं। वक्ती तो हमारे बच्चे और बड़े ठीक हो जाते हैं, मगर ये जो मेडिसिन्स होती है ना, इनका फिर जो डिफ़ेक्ट होता है ना, वो फिर बाद में उम्र के साथ निकल आता है और वक्फे के साथ इंसान ना फिर बीमार होना शुरू हो जाता है। फिर हम और डोज देते हैं, फिर बीमार होना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से एक लाली, ठीक है, इस तरह से बना लें। ठीक है, आप बनाने के बाद आप खुद बनाएं तो ज़्यादा कमाल है। अगर खुद नहीं बनाना चाहती तो किसी और से कहें कि आपको इस तरह से लाली बना के दे। जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह से लाली साफ़ सुथरी आपने धोनी है। धो के इसके साथ आपने यखनी, लाली की यखनी, यानी कि आपने लाली का सूप तैयार करना है, जो कि जिसको भी खांसी हो, जिस किस्म की खांसी हो, चाहे काली खांसी हो, बड़ी खांसी हो, जो भी खांसी हो, आप इलाज करने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले, हज़ारों रुपए खर्च करने से पहले ये अल्लाह की कुदरत का जो फ़ायदा है ना, वो आप हासिल करें। इसकी यखनी पीने से आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके बुज़ुर्ग, एक दिन आप यखनी पिलाएंगे, सुबह जब उठेंगे ना तो दुआएं देंगे आप मुझे। जिसको भी खांसी होगी ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हर किस्म की खांसी का ये इलाज है। इस यखनी में इतनी अल्लाह ताला ने ताकत रखी है ना, इसके अंदर ये जो परिंदा है ना, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आई होप कि आप ज़रूर बनाएंगे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। जिस तरह से हम अपने तवे पर ना कोई अंडा वगैरह बना लेते हैं या कोई सालन वगैरह गरम कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद हमें फ़ौरन रोटी बनानी पड़ती है। फिर तवा धो के भी फिर भी रोटी जब बनाते हैं ना, तो पहली दूसरी रोटी बहुत काली सी हो जाती है। तो इस तरह से जब तवा फुल गर्म हो जाए ना, इस थोड़े से आटे की मदद से आपने तवे को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद ये देखें, जो भी उसकी कालक होगी ना, वो इस आटे के अंदर आ जाएगी। फिर इस आटे को आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि आटा ज़ाया करना बहुत बड़ा गुनाह है। आपने इस तरह से करना है, इसको पका के परिंदों के आगे डाल देना है। आई होप कि ये छोटी सी टिप पसंद है। चलती है टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारी स्पेशल टिप है। इसमें मर्द और ख़वातीन बराबर हैं। पानी लेंगे थोड़ा सा एक बर्तन में, उसके बाद उसको उबालेंगे। उबाला आने के बाद उसमें चाय की पत्ती 1 चम्मच डाल देंगे। चाय की पत्ती डालने के बाद उसको जोश आएगा, पानी को फुल उबालेंगे। उसको इस तरह से एक कड़क कहवे की तरह आपने इसको तैयार करना है। इस पत्ती को बहुत ज़्यादा जोश देना है, उबालना है। इस तरह से बिल्कुल जब ये उबल जाए, पत्ती जो है ना चाय की, वो पक जाए ना, तो फिर आपने इसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपने इस पानी को ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करने के बाद इस तरह से हम लेंगे देसी मेहंदी। कोई भी आप मेहंदी इस्तेमाल करें जिसका कलर ज़्यादा ना हो। ठीक है, जिसका कलर बिल्कुल ज़्यादा ना हो। ये मेहंदी है, मैंने ली है, इसका कलर ज़्यादा नहीं है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे सर में जो सफ़ेद बाल निकल आते हैं उम्र से पहले, या फिर बुज़ुर्ग हो जाते हैं, फिर बाल सफ़ेद निकलना शुरू हो जाते हैं ना, तो उनको हम ख़त्म कैसे करेंगे? हम कलर शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो नहीं लगाने। अब आप ये देसी चीज़ लगाएं तो आपके बाल जो हैं बिल्कुल सफ़ेद नहीं होंगे। वही चाय वाला जो पानी था ना, चाय की पत्ती वाला, आपने उसको इस तरह से छान के
इस मेहंदी को उसके साथ आपने इस तरह से मलना है, ठीक है। इस तरह से आपने एक पेस्ट तैयार कर लेना है सर पर लगाने के लिए। तो जी आपके सर में जहाँ भी कहीं सफ़ेद बाल हों, ठीक है, जहाँ कहीं भी आपके सर में सफ़ेद बाल हों तो आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं। सफ़ेद बालों के ऊपर लगाएं तो आपके बाल बिल्कुल जिस तरह से आपके सर के बाल होंगे ना, तो आपके ये बाल जो है ना वाइट बाल वो सर के बालों की तरह हो जाएंगे। बिल्कुल आपको अब टेंशन नहीं लेनी, कलर नहीं लगाने महंगे महंगे। आई होप कि आपको ये भी पसंद आए। और फिर जिनके वाइट बाल होते हैं ना, तो फिर बार बार वो कलर करते हैं, फिर जल्दी उतर जाता है, मेहंदी लगाते हैं वो भी उतर जाते हैं। तो ऐसा करने से आपको बार बार कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाल जैसे सर के होंगे वही कलर आएगा और बहुत देर तक चलेगा। आई होप कि पसंद आए।